رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه वसल्लम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए है, हम उसकी तारीफ़ करते हैं और उससे मदद और माफ़ी तलब करते हैं। हम पनाह मांगते हैं अल्लाह अज़्ज़ व जल की खुद की बुराइयों से और तमाम बुरे कामों से। जिसे भी अल्लाह की हिदायत मिले उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता और जिसे अल्लाह ने गुमराह किया उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। हम गवाही देते हैं कि इबादत का हक़दार सिर्फ अल्लाह है और कोई उसका शरीक नहीं, और गवाही देते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बंदे और रसूल है, और अल्लाह अपनी सलामती भेजे अपने आखिरी नबी पर, उनके अहल व आल पर, उनके सहाबा पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सलाम के आदाब लेंगे। औरतों को क्या सलाम किया जा सकता है और क्या हम बीइंग औरतें गैर मर्दों को सलाम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले जो है, यानी इसमें बहुत सारे डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस है, लेकिन सबसे पहले जब हम किसी को सलाम करते हैं, यानी औरत गैर मर्द को सलाम करती है या फिर गैर मर्द औरत को सलाम करते हैं, वी हैव टू, लाइक हम औरतें हैं, वी कैन सेंस फितना वेरी इजीली। अगर फितने का डर है तो फिर सलाम से रुक जाना चाहिए, लेकिन अगर फितने का डर नहीं है तो फिर सलाम करना चाहिए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और सहाबा कराम से जो है ये साबित है कि वो लोग जो है कोई स्ट्रेंजर कोई औरत होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनको सलाम करते, यानी रास्तों पे अगर कोई होते तो सलाम करते। तो फिर अगर फितने का डर नहीं है तो फिर सलाम किया जा सकता है। अब बच्चों को सलाम करना, यूजुअली हम क्या करते हैं, बच्चों को इग्नोर करते हैं, बात नहीं करते, या फिर हम उनको वो आमने सामने खेलते रहते हैं। वी डोंट इवन केयर कि हम उनको सलाम करें, क्योंकि हम उनको इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। लेकिन बच्चों को भी सलाम करना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे बहुत कम एज में सलाम की इम्पोर्टेंस समझेंगे, सलाम क्या है समझेंगे, उनकी ट्रेनिंग होगी और फिर जो है हम जब बच्चों को सलाम करते हैं इसमें हमारी हम्बलनेस पता चलती है, और बच्चे जवाब जो है देना सीखते हैं। वो उनकी भी ट्रेनिंग है, हमारी भी ट्रेनिंग है। उनको सलाम आम करने की ट्रेनिंग है, उनको सलाम का जवाब देने की ट्रेनिंग है, और हमारे लिए हम्बलनेस की ट्रेनिंग है। और बच्चे अगर सलाम का जवाब नहीं दे तो वो जो है गुनहगार नहीं होंगे। जैसे हमारे लिए जो है सलाम का जवाब देना वाजिब है, उनके लिए नहीं है, क्योंकि अभी दे आर नॉट अकाउंटेबल फॉर इट। तो वो अगर जवाब नहीं देंगे तो गुनहगार नहीं होंगे, लेकिन उनको जवाब देने के लिए ट्रेन करना चाहिए। लेकिन बच्चा जब प्यूबर्टी हिट कर दे तो फिर उसको जो है ही विल बी अकाउंटेबल एंड ऑल्सो ही हैज टू रिटर्न द सलाम का जवाब। अब अगर कोई सो रहा हो तो फिर हमें ख्याल रखना चाहिए कि हम जोर से सलाम नहीं करें। कुछ सो रहे हैं, कुछ जाग रहे हैं, यानी एक महफिल है, आप घर में एंटर हुए, कुछ सो रहे हैं, कुछ जाग रहे हैं, तो उसमें जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका ये होता था कि वो ऐसे सलाम करते कि जो सो रहे हो उनको जो है तकलीफ ना हो, उनकी नींद जो है खराब ना हो, और बस इतना ऐसी आवाज में करना चाहिए कि दोज़ हू आर अवेक उनके लिए ऑडिबल हो, लेकिन जो सो रहे हो उनको डिस्टर्ब नहीं हो। यही सुन्नत से साबित है, क्योंकि अब सलाम लाउडली उसका जवाब देना है या लाउडली करना, उसका मतलब ये नहीं कि आप कोई सो रहे हो, नींद में हो, तो उनको तकलीफ नहीं देना है। रही बात क्या अहले किताब यानी यहूद और नसारा, क्या उनको सलाम करना है? नहीं, अहले किताब के लिए सलाम इनिशिएट नहीं करना है, यानी उनको हम अस्सलामु अलैकुम नहीं कहना है, क्योंकि हदीस में आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ला तब्दउल यहूदा वन नसारा बिस्सलाम, यानी डोंट इनिशिएट ग्रीटिंग्स टू यहूद एंड नसारा। व्हाट डू यू मीन बाय इनिशिएट सलाम? यहाँ पे इनिशिएट सलाम का मतलब इस्लामिक ग्रीटिंग्स ऑफ सलाम है, जैसे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लेकिन अदर देन इस्लामिक ग्रीटिंग जो है आप हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग, दिस कैन बी टोल्ड टू देम। मतलब इसका मतलब यहाँ पे इनिशिएट सलाम का मतलब ये नहीं है कि आप उनको ग्रीट नहीं करो, विश नहीं करो, या उनसे जो है बात मत करो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, इट्स नॉट जस्ट सलाम। व्हाट डज इट मीन? अस्सलामु अलैकुम, तुम्हारे ऊपर सलामती हो, इट्स अ दुआ।
व रहमतुल्लाह, अल्लाह ताला की रहमत हो, बरकात हो, उसकी बरकात हो। इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल दुआ। तो फिर ये दुआ ऑफ सलाम, पीस, बरकत, रहमत, दिस दुआ शुड नॉट बी गिवन टू अहले किताब। दैट इज वाई सलाम इनिशिएट नहीं करना है। लेकिन नॉन इस्लामिक ग्रीटिंग्स जैसे गुड मॉर्निंग है, हाय है, हेलो है, दैट कैन बी टोल्ड टू देम। अब रही बात कि अगर कोई अहले किताब हमको सलाम करे, जैसे वैसे तो हाय हेलो गुड मॉर्निंग ये उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी में रहते रहते वो लोग भी हमारा तरीका अस्सलामु अलैकुम सीख लिए हैं, तो उनका जवाब कैसे देना है, इसके लिए भी जो है हदीस आती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, इज़ा सल्लम अलैकुम अहलुल किताबी फ़क़ूलू व अलैकुम। जब अहले किताब में से कोई तुमको सलाम करे तो उनको कहो व अलैकुम, तो उनका जवाब व अलैकुम से जो है देना है। बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। एक्चुअली ये होता था कि अहले किताब क्या करते थे, उनको तहरीफ करना, वर्ड्स चेंज करना, मीनिंग चेंज करना। जैसे अगर आप तफसीर पढ़े होंगे तो राइना का पता है और समयाना वासैना का पता है, तो वो लोग क्या करते थे, लफ्ज़ों को तोड़ मरोड़ करके किसी तरह कोई बुरी बात कहने की कोशिश करते, कभी मजाक उड़ाने की कोशिश करते, कभी जो है अपने क्या कहते हैं ऐसे अल्फाज कहते, हल्के से बोल देते कि जिसपे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डिसरिस्पेक्ट हो। तो मोस्टली जो है वो लोग ऐसे ऐसे वर्ड्स बोलते जैसे क्या कहते हैं, उनके मायने अच्छे नहीं होते थे। जिन्हें वो अस्सलामु अलैकुम, दे एक्चुअली डिडंट मीन टू मेक दुआ ऑफ सलामती टू मुस्लिम्स। तो इसलिए यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालेकुम यानी तुम पर भी, यानी वॉट एवर यू आर ग्रीटिंग मी विथ, तुम पर भी, इफ यू आर कर्सिंग मी तुम पर भी, इफ यू आर सेइंग समथिंग बैड टू मी तुम पर भी, वालेकुम, इस तरह जवाब देने का हुक्म दिया। अब इसमें जो है दो ओपिनियंस स्कॉलर्स के आते हैं। एक ये कि बिकॉज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालेकुम इसलिए कहा क्योंकि वो लोग समटाइम्स दे वांटेड टू से समथिंग रॉन्ग, इसलिए। लेकिन तो फिर अब इसमें कुछ स्कॉलर्स में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ये है कि कुछ स्कॉलर्स ने कहा कि अगर दिल से वो लोग वाकई में ही जो है सलामती की दुआ देते हैं तो फिर हमें प्रॉपर सलाम जो है करना चाहिए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। लेकिन अगर जो है वी आर नॉट श्योर कि उन लोगों ने जो है दिल से दिया नहीं है, देन वालेकुम कह सकते हैं। लेकिन फिर एक सेकेंड ओपिनियन ये है कि वॉट एवर मे बी देयर इंटेंशन, भले ही वो अच्छे से सलाम करे, अच्छी नीयत से या बुरी नीयत से, स्टिकिंग टू दिस हदीस हमें जो है वालेकुम ही जो है कहना चाहिए। अब अगर कोई महफिल है जिसमें जो है मुसलमान भी और गैर मुसलमान भी है, तो फिर क्या करना चाहिए? इसमें जो है तमाम स्कॉलर्स अग्री करते हैं कि हमें जो है अगर ऐसी मिक्स्ड गैदरिंग है जिसमें मुस्लिम्स एंड नॉन मुस्लिम्स दोनों हैं, तो फिर हम सलाम वैसी जो है महफिल में इनिशिएट कर सकते हैं। इमाम नववी ने इसके बारे में ये कहा है कि यस वी शुड एक्सटेंड ग्रीटिंग्स टू एवरीबडी, और महफिल में जाते ही अस्सलामु अलैकुम कहना चाहिए, लेकिन दिल में नियत ये होना चाहिए कि आई एम मेकिंग दिस दुआ ऑफ सलामती ओनली फॉर मुस्लिम्स। एक और प्रैक्टिस लोगों में ये है कि जब मिक्स्ड गैदरिंग होती है जहाँ पर जो है क्या कहते हैं अपने मुसलमान और गैर मुसलमान दोनों हैं, तो कुछ लोग क्या करते हैं अस्सलामु अला मन इत्तबाल हुदा, जो है हिदायत की पैरवी करते हैं उनके ऊपर अस्सलाम, इस तरह भी करते हैं। नहीं, इस तरह जो है हमें नहीं करना चाहिए, बिकॉज दिस हैज नॉट बीन टॉट टू अस। और इब्न अल-उथैमीन ने भी यही कहा है कि इस तरह का सलाम हमें नहीं करना चाहिए, बल्कि जिस तरह हमें सिखाया गया अस्सलामु अलैकुम वैसे ही करना चाहिए, विद एन इंटेंशन ऑफ एड्रेसिंग टू द मुस्लिम्स अमंग देम। अगर किसी के पास कोई वैलिड एक्सक्यूज है तो वो जो है अस्सलामु अलैकुम नहीं कह के ही मे जस्ट सिग्नल हिज ग्रीटिंग, या कोई और हाथ से इशारे से कह सकता है। जैसे इफ समबडी इज बिजी इन नमाज, तो नमाज में तो सलाम नहीं किया जा सकता, ना सलाम का जवाब दिया जा सकता है, तो फिर ही कैन जस्ट मीन विथ वर्ड्स, तो जस्ट बाय वेविंग और समथिंग इट कैन बी डन। और कोई बहुत दूर है जिसको जो है वर्ड्स नहीं पहुंच सकते हैं, यू कैन जस्ट सिग्नल देम, हाथ बताया जा सकता है, तो एट दैट टाइम ऑल्सो यू कैन डू। और अगर कोई बहरा है या गूंगा है तो फिर इस तरह भी इशारे से सलाम किया जा सकता है। अगर कोई नमाज पढ़ रहा है तो क्या हम उसको सलाम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जी देखिए, सहाबा कराम जो है का तरीक़ा होता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है नमाज पढ़ते थे तो वो लोग आते, तो फिर क्या करते, वो लोग जब एंटर होते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में ही होते तो वो उनको सलाम करते।
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही डिड नॉट स्टॉप देम फ्रॉम डूइंग दिस। तो इट मीन्स कि अगर कोई सलाम कोई अगर नमाज में बिजी है तो भी जो है हम उसको सलाम कर सकते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यहाँ पे साइलेंट जो अप्रूवल थी, सो इट मीन्स कि इट इज परमिसिबल टू ग्रीट समवन व्हाइल समबडी इज इन नमाज। और एक बार जाबिर रदी अल्लाह तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुजरे व्हाइल ही वाज इन नमाज, और जाबिर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया एंड आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का जवाब इशारे से दिया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है जाबिर रदी अल्लाह तआला अन्हु से कहा, इन्नका सल्लम आनिफन व अना उसल्ली, यू गेव मी ग्रीटिंग्स ऑफ पीस अर्लियर एंड मैं जो है नमाज पढ़ रहा था। एक और जो है नरेशन में सुहैब रदी अल्लाह तआला अन्हु वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुजरे जब वो नमाज पढ़ रहे थे, उन्होंने उनको सलाम किया एंड आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ड्यूरिंग नमाज उनको इशारे से जेस्चर से जो है उनको सलाम का जवाब दिया। तो यहाँ से क्या पता चलता है, नंबर 1 अगर कोई नमाज में है तो उसको सलाम कर सकते हैं और नमाज पढ़ने वाला इशारे से सलाम का जवाब दे सकता है। अब जो है इशारा कैसे किया जाए, इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी फिंगर, इट कुड बी बाय नॉडिंग, इट कुड बी बाय वेविंग, कोई भी तरीके से जो है इशारे से सलाम का जवाब ड्यूरिंग नमाज दिया जा सकता है। अब इज इट परमिसिबल टू ग्रीट समवन हु इज रिसाइटिंग कुरान, और क्या जो है कोई कुरान पढ़ने वाला सलाम का जवाब दे सकता है या नहीं दे सकता। नमाज भी तो भाई जो है इशारे से करना है, लेकिन अगर कोई कुरान पढ़ रहा है तो उसको भी सलाम किया जा सकता है, और कुरान पढ़ने वाला सलाम का जवाब नहीं देना इसकी कोई दलील हमको नहीं मिलती है। हाँ, लेकिन कोई इंसान यानी अपने आप को यानी टॉयलेट में कोई इंसान है, ठीक है, तो उसको सलाम नहीं करना चाहिए और उसको जवाब भी नहीं देना चाहिए। एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो एक आदमी से गुजरे, द मैन वाज यूरिनेटिंग एंड ही गेव सलाम टू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिड नॉट रिप्लाई। तो इससे ये पता चलता है कि टॉयलेट में अगर कोई है तो सलाम नहीं करना चाहिए। हाँ, लेकिन वजू कर रहे हैं तो सलाम करना चाहिए। बाज लोग जो है ये सोचते हैं वजू करते वक्त बात नहीं करना है, बट इट्स नॉट लाइक दैट। वजू अगर कोई कर रहा है तो फिर उसको सलाम किया जा सकता है। घर में एंटर होते ही सलाम करना चाहिए, इवन अगर घर खाली है तो भी, घर में कोई भी नहीं है तब भी घर में एंटर होते ही सलाम करना चाहिए। अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि अगर कोई जो है एम्प्टी हाउस या अनइनहैबिटेड प्लेस पर एंटर हो तब भी उसको अस्सलामु अलैकुम जो है कहना चाहिए। इसकी दलील क्या है, कुरान की वो आयत, फ़इज़ा दख़लतुम बुयूतन फ़सल्लिमू अला अंफुसिकुम, जब तुम घरों में दाखिल हो तो फिर ग्रीट योरसेल्फ, ठीक है, ग्रीट वन अनदर भी हो सकता है, ग्रीट योरसेल्फ भी जो है अंफुसिकुम के मायने हो सकते हैं। अगर घर में एंटर हो, लोग हैं, फैमिली है, तो उनको ग्रीट करना चाहिए। कोई भी नहीं है तब भी जो है जैसे ही घर में एंटर हो तो फिर सलाम करना चाहिए, इवन घर अगर खाली है। फिर कन्वेइंग ग्रीटिंग्स ऑफ पीस ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स, कैन दिस बी डन? यस, इट कैन बी डन, क्योंकि इसकी दलील क्या है, ये सुन्नत से साबित है। एक सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्होंने कहा कि मेरे फादर ने यानी मेरे वालिद ने जो है आपको सलाम भेजा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका जवाब दिया, अलैका वाला अबीका सलाम, तुम्हारे ऊपर और तुम्हारे वालिद के ऊपर, दोनों के ऊपर सलाम। तो इससे पता चलता है कि किसी और के लिए भी सलाम भेजा जा सकता है। उसी तरह वो वाक़या भी आपको याद होगा कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो है खदीजा रदी अल्लाह तआला अन्हा को के लिए सलाम वो किए थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोले थे कि उनकी बीवी के लिए जो है सलाम भेजे थे। और जब कोई जो है मस्जिद में एंटर हो तो फिर मस्जिद में एंटर होने के बाद पहले मस्जिद का हक अदा करना है। मस्जिद का हक कैसे अदा होगा? तहियतुल मस्जिद जो है पढ़कर, तो पहले मस्जिद का हक अदा करना है और फिर सलाम करना है। और जो है इमाम अगर जुमे का खुतबा दे रहे हैं तो इट इज़ डिसलाइक्ड इवन टू डू सलाम एट दैट टाइम, क्योंकि खुतबे के वक्त जो है हदीस में आता है कि कुछ भी सिंगल वर्ड भी नहीं बोलना है, यहाँ तक कि दो लोग अगर बात करें तो खामोश रहो भी नहीं बोलना है। तो फिर इसलिए उलमा अकराम ने कहा है कि जब जो है खुतबा चल रहा हो तो फिर बिल्कुल भी सलाम भी नहीं करना चाहिए, बल्कि बिल्कुल जाकर जो है खुतबा अटेंड करना चाहिए। वी शुड लिसन टू इट वेरी केयरफुली। और सबसे पहले तो अगर जैसे खुतबा शुरू हो गया है, लोग बैठे हुए हैं, तो इफ समबडी इज एंटरिंग तो ही शुड नॉट डू सलाम। और अगर वो सलाम करें तो अदर पीपल दे शुड नॉट जो है रिप्लाई विथ वर्ड्स। एंड अगर कोई शेक हैंड करे तो देन इट इज ओके, बट वर्ड से जो है उस सलाम का या हैंड शेक का जो है जवाब नहीं देना चाहिए। और जब भी किसी से मिले जो है पहले सलाम करना चाहिए, देन वी शुड स्टार्ट द कन्वर्सेशन। दिस इज व्हाट इज रिकमेंडेड एंड दिस इज व्हाट इज फ्रॉम सुन्ना। यानी सुन्नत से क्या है, पहले अस्सलामु अलैकुम कहें, उसके बाद फिर कोई भी कन्वर्सेशन करे या कोई भी स्पीच या कोई भी कम्युनिकेशन जो है
स्टार्ट करें। इसी तरह जिस तरह हम महफिल में जो है आए या किसी से मिले तो सलाम करते हैं, उसी तरह जब हम जो है जुदा होते हैं तब भी सलाम करना है, वो भी सुन्नत है। और सलाम का तरीका क्या है? अक्सर हमारी कम्युनिटी में क्या करते हैं, अल्लाह हाफिज बोलते हैं, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। सुन्नत से जब हम अलग हो तब भी अस्सलामु अलैकुम कहें, यही सही तरीका है। और हदीस से भी साबित है, इज़न तहा अहदुकुम इलल मजलिसी फल युसल्लिम, when one of you ends up at gathering then also he should say सलाम। आई होप कि ये जो है आपके लिए फ़ायदेमंद होगा इंशाअल्लाह ताला। चलिए इंशाअल्लाह ताला फिर किसी एक इस्लामी अदब के साथ हम दोबारा मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बिमुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला।